भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ रविदास महासभा ने की महापंचायत, न्याय की लड़ाई लड़ने का लिया संकल्प। संवाददाता, आपका नाम? मेदिनीनगर सा, पलामू, मेदिनीनगर, संत गुरु रविदास आश्रम, बेलवाटिका में रविवार को प्रांतीय रविदास महासभा पलामू के बैनर तले एक महत्वपूर्ण महापंचायत का आयोजन किया गया। बैठक में बीते दिनों मेदिनीनगर निवासी प्रदीप तिवारी द्वारा भीम आर्मी संस्थापक और आजाद समाज पार्टी आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर की गई जाति सूचक और अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई। प्रदीप तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को चमार कहकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी पलामू इकाई द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति थाना मेदिनीनगर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक, एसपी और पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी से भी मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। इधर आसपा प्रदेश उपाध्यक्ष और डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह दीश चेरो द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से प्रदीप तिवारी को माफी मांगने की चेतावनी दी गई। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में ब्राह्मण समाज द्वारा अजय सिंह चेरो के खिलाफ बैठक आयोजित कर थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई। हालांकि अजय सिंह चेरो के बयान में कहीं भी ब्राह्मण शब्द का उल्लेख नहीं था। माहौल को और भड़काने का प्रयास करते हुए प्रदीप तिवारी ने फेसबुक पर पुनः एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने समाज के पक्ष में आवाज उठाने वाले भीम आर्मी और आसपा पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए रविदास महासभा ने ऐलान किया कि यदि बहुजन समाज के किसी भी नेता, कार्यकर्ता या महापुरुष का अपमान हुआ तो संवैधानिक तरीके से सशक्त लड़ाई लड़ी जाएगी। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि यह केवल चंद्रशेखर आजाद या अजय सिंह चेरो की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज की अस्मिता की लड़ाई है। जब तक दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। रामकिशन राम, कामेश राम, जय मंगल राम, दिग्विजय प्रकाश, प्रदीप कुमार रावण, अनुराग कुमार भारती, मनोज राम, राम कुमार रवि, कृष्ण राम, विक्रम कुमार, परमानंद कटारिया, प्रभात कुमार, दीपक कुमार, राम प्रवेश राम, अनिल आंबेडकर, सुमंत आंबेडकर, सुधीर कुमार, श्रवण कुमार, आयुष रंजन, कुलदीप राम, दिलीप राम समेत सैकड़ों की संख्या में रविदास समुदाय के लोग मौजूद थे। दिया है और किस संविधान से दिया है, हम बताना चाहेंगे आपके लाइव के माध्यम से कि ये जो देश चल रहा है संविधान से देश चल रहा है, न कि मनुस्मृति से चल रहा है। अभी अगर जो जुल्म अत्याचार करेगा वो जेल के सलाखे के पीछे रहेगा। अभी आजाद समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो जी आज के दौर में उभरते हुए नेता हैं और आने वाले दिनों में वो विधायक होंगे। तो उनको कारवा को देखते हुए, उनको लोकप्रियता को देखते हुए उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अब जो अजय सिंह चेरो जी जो वीडियो के माध्यम से जो अपना बयान दिए हैं वो संवैधानिक तरीके से बयान दिए हैं, न कि वो किसी को अपमान भी नहीं किए हैं और न किसी को जाति सूचक गाली दिए हैं। वो संवैधानिक दायरे में रहकर वीडियो के माध्यम से प्रदीप तिवारी को वो मतलब बतलाने का कि आप किस संविधान के बदौलत आप जो जाति सूचक जो गाली दिए हैं और जो जान से मारने की धमकी दिए हैं, आपको कौन परमिशन दिया? तो वो संवैधानिक तरीके से वो जवाब देने का काम किए थे, जो कि ब्राह्मण समाज एक पंचायत बुलाकर और अजय सिंह चेरो जी को छवि खराब करने में लगे हुए हैं और जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आगामी हम लोग को अगर प्रदीप तिवारी को 2 से 3 दिनों के भीतर अगर उनको अरेस्ट अगर नहीं किया जाता है, तो जिस तरह से आज प्रांतीय रविदास महासभा का बैठक हुई, अभी देखिए चेरो समाज का बैठक हो रहा है, रजक समाज का बैठक हो रहा है, तो अगर निष्कर्ष जिस तरह से निकलता है, हम लोग एक महापंचायत, जो कि महापंचायत का नाम रहेगा आपका बहुजन महापंचायत
जो कि SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग भाग लेंगे और उस बैठक में महा एकजुटान होकर चट्टानी एकता दिखाते हुए हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। और बाकी यही हम लोग सब लोग जुटे हुए हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें डर तो उनको प्रदीप तिवारी और उसके तमाम समाज को डर तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसी चलते वो महापंचायत बैठा रहे हैं। डर उन प्रशासन को भी है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और तमाम बहुजन चिंतक संगठन इन लोगों ने जिस दिन आवाज़ उठा दिए, हमें उस शख्स को गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम मनुवादी विचारधारा के लोग, चाहे वो पदाधिकारी क्यों न हो प्रशासनिक व्यवस्था में, इसी के छत्र छाया में वो अभी तक बच रहा है। और जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, बसपा और तमाम जो सामाजिक संगठन है और राजनीतिक संगठन है और पार्टी है, उन्होंने कदम जैसे आज रविदास महासभा पलामू आज जो निर्णय ली है कि 3 दिनों के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है उस शख्स को, प्रदीप तिवारी को, तो इस पलामू में चक्का जाम करने का काम करेगी रविदास परिवार। नेतृत्व है या वो जो संघर्ष कर रहे हैं वो है, क्या कारण है इसका? जो बहुजन समाज में वो नगीना सांसद, जो संसद में बहुजनों के हित में जो बात करते हैं, और आज देखिए जाति के लेकर कितना बड़ा पूरे देश में प्रताड़ना किया जा रहा है। जब बड़े भाई चंद्रशेखर जी के साथ ये हो सकता है, तो गांव में किस तरह का मामला होगा ये आप स्वयं पता लगा सकते हैं। जाति है कि जाति नहीं, किस तरह का ये ऐसा है जाति कि कभी जाति नहीं है। ये महासभा पलामू क्या प्रदीप तिवारी को पकड़कर थाने में सुपुर्द करेगी या नहीं, हम इनसे जानना चाहेंगे। पहले तो आप इस बात को समझिए कि जैसा कि हमें सूचना मिला है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा जैसे ही वीडियो देखा गया था प्रदीप तिवारी के द्वारा जो हिमाकत किया गया है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद को गलत बयान दे करके उन्हें जो जाति सूचक गाली गलौज दिया गया है, जैसे ही वीडियो देखा गया तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी तुरंत एक्शन लिया और जाकर के SC ST थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। अब ये सरकार कहिए या संवैधानिक दायरे में कहिए, उन्होंने कहा, वहाँ का जो प्रभारी थे वो बोले कि हमें 15 दिन का समय चाहिए होता है जांच करने के लिए। तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी या तो रविदास परिवार है या तो बहुजन समाज है, ये हमेशा संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ती है। तो इसलिए हम लोगों ने उन्हें वक्त दिया था 15 दिन का। अब आज के बाद 15 दिन पूरने वाला है। हम प्रशासन से कड़ी शब्दों में हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने 15 दिन में क्या जांच किया और कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई। रविदास परिवार का आज बैठक था। चंद्रशेखर आज़ाद एक लौता ऐसा व्यक्ति है जो चमार जाति से सांसद हैं अभी, और इस देश के जो मनवादी व्यवस्था है और यहाँ जो बहुजन समाज से जिनको नफरत है, वो उनको उनके जो पेट में मरोड़ होता है कि एक जो नेता है चमार जाति का, वो इतिहास कैसे रचेगा। क्योंकि इस देश में जब भी बहुजन समाज ने कोई इतिहास रचा है तो उसमें चमार जाति के लोग हुए हैं। जैसे आप देखिए भीमापुरे गांव, 500 महार सैनिक 28,000 पेशवाओं को सब्जी और गाजर मूली की तरह काटा था। दूसरा में आप देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सारी मनुवादी व्यवस्था को हटा करके एक संविधान को ला करके खड़ा कर दिया। अच्छा, जिस समय 1 जनवरी 1818 को ये जो कांड हुई थी, तो अब तो इसके बाद संविधान लागू हुआ है, संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं, तो क्या अब तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं? अगर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान के दायरे में जो काम किया जाता है उसमें भी जेल की सलाखों में लोगों को भेजा जाता है। तो क्या इस प्रदीप तिवारी को छत्र छाया दे रही है क्या? एकदम दे रहा है। और यहाँ की जो प्रशासन है ये साबित कर दिया इतने दिनों में, क्योंकि हमने बीच में भी बात किया था थाना प्रभारी से कि क्या इस पे क्या हो रहा है, आप इस पे कितने आगे बढ़े, जांच पड़ताल हो रही है, तो हम आपको बताएंगे, हम फ़ोन करके आपको बताएंगे बोला था। आज तक हमारे पास फ़ोन अभी तक नहीं आया है। अब 14 दिन बीत चुके हैं। यहाँ देखिए कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति का जान पर अगर आ जाए
तो किसी की जान भी ले ले तो बुराई नहीं है। हमारी स्वाभिमान की बात है और हमारा स्वाभिमान जान से भी ज़्यादा प्यारा है, इस बात को समझना होगा। और बहुजन समाज में चंद्रशेखर आज़ाद को या तो फिर अजय सिंह चेरो को जिस तरह से अपमानित किया गया है वो हमारा जान से भी कीमती है, क्योंकि स्वाभिमान हमारा है। तो हम उसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, और अगर गोली भी खानी पड़ी तो हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और प्रदीप तिवारी को सज़ा जब तक नहीं मिलेगी, बहुजन समाज जातीय संगठन भी आज हर जगह पे हम लोग का जो बैठक कर रहा है, एक महापंचायत होगा जिसमें तमाम जाति के लोग उपस्थित होंगे और हम लोग डीसी का जो आवास है उसको घेरेंगे, डीसी का जो कार्यालय है, समाहरणालय है, उसको घेरेंगे और जवाब मांगेंगे कि आपने 15 दिन में अगर FIR हुआ था तो अगर गलत वीडियो है तो उसको क्लियर करते आप, अगर गलत नहीं है, अगर सही है, अगर उसने अगर गाली दिया है तो उसको अभी तक आपने कारावास में क्यों नहीं भेजा, इस बात को हम लोग पूछेंगे। अभी कुछ दिन कि सभी को ये पता है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी संगठन है जो अपनी लड़ाई लड़ना जानती है। लोग देख रहे थे कि संवैधानिक दायरे में हर एक जगह बात चल रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है, हमको न्याय मांगा जा रहा है। अब देखने में लगा कि 15 दिन बीत गए और कोई हमको न्याय नहीं मिल रहा है, उस पर कोई मामला पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है प्रशासन, इसलिए आज रविदास समाज यहाँ बैठा हुआ है। और रविदास समाज के तमाम लोग यहाँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो नौकरी पेशे में हैं, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, जो राजनीति करते हैं, सभी लोग का यही कहना है कि जाति के आधार पर हमारे साथ अपमान कैसे हो सकता है। हम राजनीति एक अलग बात है, लेकिन मेरी जाति देख करके हमारे साथ अपमान होगा, इस चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज के बाद हम लोग का जो रणनीति होगा अलग तरह का होगा। हम लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे और ये रविदास परिवार, प्रांतीय रविदास महासभा पलामू आज ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेगा कि जब तक अजय सिंह चेरो और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद को न्याय नहीं मिल जाता है, ये रविदास महासभा उनके साथ है, कदम से कदम मिलाकर चलेगा और जहाँ तक संवैधानिक लड़ाई लड़ना होगा लड़ेगा। इस बात को आप सब जान लें। और सभी बहुजन समाज को एक सूचना भी हम लोग देना चाहते हैं कि आप सब एकजुट हो जाएं और हमसे जुड़े और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्थित ताइद शेड में अखिल भारतीय धोबी महासंघ का बैठक किए हैं और इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो हमारे नगीना सांसद आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को प्रदीप कुमार तिवारी द्वारा जो अपमानित किया गया है, चमार शब्द द्वारा संबोधित किया गया है, यह बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा किया जाए बहुत ही कम है। इसलिए कि वह जो चंद्रशेखर आज़ाद है हम सबों के लिए एक आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। हमारे जो समाज है, बहुजन समाज है, जो सभी को लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ भी अन्याय हो रहा है उसके प्रति वो अपना हक और अधिकार के लिए आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनका इस तरह का अपमानित करना बहुत ही घोर निंदनीय बात है और मैं जितना भी निंदा हो रहा है वह कम है। और हम अखिल भारतीय धोबी महासंघ पूरे की तरफ से उनका प्रदीप तिवारी का निंदा करते हैं और मैं उनसे कहता हूं कि अगर इस तरह की बात उन्होंने दिया है तो वह बातों को अपनी क्षमा मांगते हुए इस बात से मुकर जाए कि हमसे गलती हुई है। नहीं तो हमारा जो धोबी अखिल भारतीय धोबी महासंघ है, अगर इस तरह की वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा संघ अभी आंदोलन, उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य हो जाएगा और हमको जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन करने के लिए हम लोग एकजुट हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बे चंद्रशेखर चमार, तू क्या बोला था कि ब्राह्मणों का साम्राज्य खत्म करेगा यहाँ से दिल्ली तक? चल एक बार कैसे बोला था, बोल के दिखा। मैं इस ब्राह्मणों की सत्ता को ना, जिसको ये कह रहे हैं सत्ता, मैं इसको यहाँ से वहां तक पलटूंगा, देखते जाओ अगर मैं जिया, बिल्कुल पलटूंगा। और ऐसे पलटूंगा कि दोबारा इतिहास में कोई जो है ना गैर मानवतावादी काम करने से पहले 1 लाख बार सोचेगा। दिखाया ना। चल अब इस बयान का परिणाम भी अपने मुंह से बता इसका परिणाम। मैं निकल के आ रहा था एक कार्यकर्ता के घर से, अचानक से गाड़ी आई, इतना कुछ समझ पाता उन्होंने गोली दाग। पहली गोली सर के पास से कान को छूते हुए निकल गई, सर में उसका निशान भी। दूसरी गोली यहाँ लगी, तीसरी गोली ने दूसरे वाला शीशा तोड़ दिया। फिर चौथी गोली गाड़ी, उन्होंने सामने गाड़ी रोक के। देख लिया ना परिणाम, गोलियां गिनती करवानी पड़ रही है ना, एक गोली इधर एक गोली उधर। भोसड़ी के तुझे बवासीर है, तू इलाज करा।
तू मुंह से गोली खा के ठीक नहीं होगा। जब तक तेरे पिछवाड़े में गोली नहीं डाला जाए ना, तुझे चूल मची रहती है। साथियों जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं अजय सिंह चेरो, आजाद समाज पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष, झारखंड प्रदेश। पिछले दिनों प्रदीप तिवारी नामक व्यक्ति, जो फेसबुक पर प्रदीप तिवारी महाकाल के नाम से एक आईडी चलाता है, उसने एक हिमाकत किया है और हमारे आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी किया है जो बर्दाश्त के लायक नहीं है। और उसके खिलाफ आज हमारी पूरी टीम ने मेदिनीनगर के ST/SC थाने में केस दर्ज किया है और ये चेतावनी दिया है कि ये भूल आप कभी मत करना। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को छोटा कभी मत समझना। ये पार्टी छोटी जरूर है, लेकिन जिस नेता के ऊपर आपने कटाक्ष किया है, जिस नेता के ऊपर आपने अभद्र टिप्पणी किया है, वो इस देश में पहचान के मोहताज नहीं है। आज ST/SC OBC माइनॉरिटी के हक और अधिकार की बात यदि 543 सांसदों में कोई कर रहा है तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करना ये बर्दाश्त के बाहर है। और इस वीडियो के जरिए हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि बहुत जल्द थाने में आकर के माफी मांगो, अन्यथा ST/SC